बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ महबूब इलाई, यूर मैथमेटिक्स टीचर। बेटा हम सेकेंड ईयर की बुक का चैप्टर 1 कर रहे थे, जिसमें हमने स्टार्ट की हुई थी एक्सरसाइज 1.3। इससे पहले वाले लेक्चर्स में मैं क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स, क्वेश्चन 2 के और 3 के तमाम पार्ट्स आपको सॉल्व करवा चुका हूँ, ठीक है। और उनके लिए जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स भी आए थे वो भी मैंने इससे पिछले लेक्चर्स में आपके लिए सॉल्व कर दिए थे। ठीक हो गया बेटा। आज हमने स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर। अब इसके लिए भी जो जो रिजल्ट इस्तेमाल होने हैं ना, पहले वो रिजल्ट मैं आपको प्रूव करवाऊंगा, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n इक्वल टू e। ठीक है, इसको हम प्रूव करने की तरफ जाते हैं। अब आपने ना बाइनोमियल सीरीज पढ़ी थी फर्स्ट ईयर में चैप्टर 8 में। मैं इधर मेंशन कर देता हूँ साइड पे, बायनोमियल सीरीज। ठीक है, क्या थी बेटा? 1 प्लस एक्स की पावर n इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वेयर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल और अप टू सो ऑन। अगर आपका कॉन्सेप्ट इसके बारे में क्लियर है ना, तो आपको इश्यू नहीं होगा। बाइनोमियल सीरीज आपको सम कैलकुलेट करके देती है इनफाइनाइट टर्म्स का, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ जाते हैं, ठीक है बेटा। अब मैं ना पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। किसको? 1 प्लस 1 ओवर n होल पावर n को, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब इसमें मैं बाइनोमियल सीरीज लगाने लगा हूं। अब कैसे भला? 1 प्लस ये सारा मैं कंसीडर करूंगा x हो गया, और ये हमारे पास n हो गया। ओके हो गया। अब इस पे इस फार्मूला जो मैंने लिखा हुआ है, ये जो बाइनोमियल सीरीज का फार्मूला लिखा हुआ है ये वाला, ठीक है। इस हिसाब से जहां जहां पे आपके पास x आएगा मैं 1 ओवर n पुट कर दूंगा, और जहां जहां पे n आएगा मैं वहां पे n पुट कर दूंगा। क्लियर होगी बात? अब पुट करते हैं 1 प्लस एन एक्स, तो n इंटू 1 ओवर n, 1 प्लस एन एक्स हो गया। उसके बाद प्लस n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई क्या है? 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। और आगे क्या होता है? x का स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी है बेटा? 1 ओवर n, और इसका क्या आ गया? स्क्वायर आ गया, ठीक है। आगे फार्मूला क्या है? n इंटू n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय क्या था? 3 फैक्टोरियल और 1 ओवर n का क्यूब, और अप टू क्या आ जाएगा? सो ऑन। उम्मीद है ये पहला स्टेप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं बेटा? इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है। यहां पे आपके पास कैंसिल हो जाएगा, जरा गौर करो, ये n और ये n कैंसिल हो। अब यहाँ पे हमारे पास बच क्या क्या रहा है? एक तो रह गया 1 प्लस 1 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे n इंटू n माइनस 1 ओवर 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे इंटू 1 का स्क्वायर 1 ओवर n का स्क्वायर रह गया, प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 का फैक्टोरियल, और ये क्या बन जाएगा बेटा? 1 ओवर n का क्यूब अप टू सो ऑन। क्लियर। अब हम कैंसिल करते हैं यार, देखते हैं इसमें से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, ये n स्क्वायर, अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो आपने जहन में रखनी है। 1 प्लस 1 प्लस n, कॉन्सेप्ट समझना है जरा। इसको मैं प्रॉपर सिंप्लीफाई करूंगा, आपकी बुक वाले ने इसको डायरेक्ट लिखा हुआ है n। चलें, बल्कि आपकी आसानी के लिए ना यहाँ पे बच जाएगा सिर्फ, एक सेकेंड,
कैंसिल करते हैं, इधर से एक n ये कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पे क्या बच गया, एक तो बच गया 1/2 फैक्टोरियल, मैंने अलहदा लिख लिया, और यहाँ पे बेटा बच गया n-1 और एक रह गया 1/n। ओके, अब यहाँ से क्या कैंसिल हो रहा है, देखो एक n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे दो बच गया, n स्क्वायर रह गया। ठीक है, ये मैं आपकी आसानी के लिए ये कंप्लीट स्टेप्स इसके लिख रहा हूँ। यहाँ पे आपके पास एक तो 1/3 फैक्टोरियल आ गया, बाकी n-1, n-2 और 1/n का स्क्वायर अप टू सो। क्लियर। अब आगे अगले स्टेप में 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल, मैं इसमें से कॉमन लेने लगूँ n कॉमन ले लिए। आपको पता है ना, जब आप कॉमन लेते हो अगर वो वैल्यू वहां पे मौजूद नहीं है उसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी, यहाँ तो 1 आ जाएगा और यहाँ पे 1/n आ जाएगा, क्योंकि कॉमन लिया तो वहां पे 1 के साथ तो n था ही नहीं, तो उसके नीचे जाके डिवाइड हो गया। और ये वाला 1/n उसी तरह, प्लस ये 1/3 फैक्टोरियल उसी तरह। अब इसमें से कॉमन लो n, इसमें से मैंने एक n कॉमन लिया तो बच गया 1-1/n। इसमें से n कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया 1 लिखना था 1-2/n, और ये 1/n स्क्वायर एज इट इज अप टू सो ऑन। क्लियर, सिर्फ कॉमन लिए। अब देखो कैंसिल क्या क्या हो रहा है, ये वाला n, ये n कैंसिल। ओके, ये n मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर, ये इस n स्क्वायर से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपके पास रिजल्ट बच गया ना उसको मैं लिखने लगा हूँ। रिजल्ट हमारे पास, और लेफ्ट साइड पे क्या चलता आ रहा था, आपको याद है ना, 1 + 1/n होल पावर n, ये रिजल्ट चलता आ रहा था। ठीक है, तो 1 + 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल, 1-1/n प्लस 1/3 फैक्टोरियल, 1-1/n और 1-2/n अप टू सो ऑन, यहां तक तो बिल्कुल अब बेसिक सा मैथ था, आपने इसको सिंप्लीफाई किया। अब अगला कॉन्सेप्ट एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसको जरा तवज्जो से समझें। जाहिर सी बात है, देखें जो आपने प्रूव करना उसमें ये क्या लिखा हुआ है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है। अब आपको पता है n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को। व्हेन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, तो कुछ वैल्यूज जो हैं कौन कौन सी, ये 1/n, ये 1/n आ गया, ये 2/n होगा, ऐसा ही है। आगे 3/n आएगा, फिर आगे 4/n आएगा, 5/n आएगा, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, एक सेकेंड, 1/n, 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 फिर 2/n, 2/n, फिर 3/n। क्लियर, ये सारे जो हैं all tends to 0, all ये अप्रोचेस टू। अच्छा, इसकी रीजन क्या है, ये लॉजिक भी समझो। देखो n जब किसको अप्रोच कर रहा है, जरा इस बात पे गौर करो, n किसको अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो 1 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा कि नहीं, 2 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, 3 डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0। बात समझ लगी, इसका मतलब है जब मैं लिमिट पुट करूंगा, एक तो ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, और ये सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। क्लियर, तो हमारे पास रिजल्ट फिर बचेगा क्या अगर वो सारी 0 हो जाती हैं, जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा इस पे दोनों साइडों पे, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n। आपको पता है जब लिमिट पुट करूंगा तो जो जो 0 हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया, तो रिजल्ट क्या बचेगा, खाली 1 + 1 + 1/2 फैक्टोरियल बच जाएगा, फिर 1/3 फैक्टोरियल आ जाएगा, इसी तरह ये चलता रहेगा, 1/4 फैक्टोरियल आ जाएगा,
1/5 फैक्टोरियल आ जाएगा और अप टू सो ऑन। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई कंफ्यूजन? आपने ना क्या करना है, कैलकुलेटर लेके ना ये वैल्यूज एज इट इज आपने क्या कर देनी है, इंसर्ट कर देनी है। क्लियर? तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आएगा, लिमिट, लेफ्ट हैंड साइड लिखो, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n। आपने जब कैलकुलेटर पे ये सारा रिजल्ट इंटर करोगे ना तो आपके पास रिजल्ट निकलेगा 2.71 विच इज इक्वल टू, ये रिजल्ट आपको पता है ना किसकी वैल्यू है, ये रिजल्ट किसकी इक्वल होता है, ई की इक्वल होता है। क्लियर? तो आपको पता भी होना चाहिए ये किसकी वैल्यू है, ई की, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ई। तो यही रिजल्ट आपने नहीं प्रूव करना था, ठीक है, कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n किसकी इक्वल होता है, ई के। ठीक है, अब इसी रिजल्ट से ना कुछ रिजल्ट्स मजीद निकलते हैं, वो भी आपके क्वेश्चन में इस्तेमाल होने हैं। ठीक है, तो अब उसको भी मैं साथ ही समझा देता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज, एक थ्योरम और प्रूव करवाऊंगा, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। ठीक है बेटा? जी बेटा, ये जो रिजल्ट अभी हमने ड्राइव किया था, ये जो ऊपर आपके सामने लिखा हुआ है, उम्मीद है ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसी रिजल्ट को यूज करते हुए ना एक और रिजल्ट हम इससे ड्राइव करते हैं। ठीक है, अब कहते हैं डिडक्शन क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर 1/x, कहता है ये किसकी इक्वल होता है, आपके पास ये भी e की इक्वल आता है। कैसे? अब हम इसको करते हैं प्रूव। वी नो दैट, वी नो दैट क्या बोला, जो आपने अभी रिजल्ट प्रूव किया है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/n होल पावर n इक्वल टू e। अब इसको रिजल्ट को निकालते हैं। मैं काम करता हूं, मैं लेट कर लेता हूं पुट, यहां पे देखो ये जो 1/n है, ये x है, इसको हम क्या ले लेते हैं, ये जो आपके पास क्या लिखा हुआ x। ठीक है, अब जरा गौर करना है, तवज्जो करनी है, इसको मैं कैसे सॉल्व करने लगा हूं। मैं लेट करने लगा हूं n = 1/x को। ठीक है, n को पुट n = 1/x। तो अगर इसमें से मैं x की वैल्यू निकालना चाहूं तो दिस इंप्लाइज दैट x = क्या बन जाएगा, x = 1/n नहीं बन जाएगा। ओके, इसका मतलब क्या है, जहां जहां पे आपके पास इसमें x आ रहा है वहां पे 1 ओवर हम n पुट कर देते हैं। ठीक है, अब एक चीज और साथ देखो, अगर आप वेरिएबल चेंज कर रहे हो, बात समझ नहीं है, इधर मैं थोड़ा सा नीचे करके लिखता हूँ ताकि बाद में ऊपर आपको बता भी सकूं। 1 प्लस, ऐसा ही है, 1 + x की वैल्यू कितनी है, 1/n, ऐसा ही है ना। जरा देखो, 1 + x की वैल्यू 1/n पुट करी, और 1/x किसकी इक्वल है, n के। इतनी बात समझ लगी? तो जो रिजल्ट आपने प्रूव करना था उसमें लिमिट आपके पास क्या थी, x अप्रोचेस टू क्या था, 0 था। लिमिट क्या था, x अप्रोचेस टू 0। व्हेन आप लिखोगे इधर, व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। कैसे भला, देन n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, कैसे भला, यहां पे जब मैं x की जगह पे इधर क्या पुट करूंगा, 0, x की जगह पे क्या पुट करूंगा, 0, तो n किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को, तो ये क्या आ जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्लियर? और आपको पता है ये रिजल्ट आप अभी प्रूव करके आए हो, किसकी इक्वल होता है, ई के। क्लियर? तो फिर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 + x होल पावर 1/x, ये भी किसकी इक्वल हो गया, ई के। क्लियर? अब एक्सरसाइज पे जाने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ है लॉन्ग के लिहाज से, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अब उसको करते हैं फिर। ठीक है बेटा? अच्छा, आप लोगों ने एक बात पे तवज्जो दी है, जरा गौर करना है। हाँ, इसको देखो, यहाँ पे आपके पास ना ये इसको देखो, यहाँ पे आपके पास जितनी वैल्यू होगी ना, जो भी वैल्यू होगी, क्लियर, इधर इसका क्या होगा, रेसिप्रोकल होगा। ठीक है,
वन ओवर एन है तो वन ओवर एन का रेसिप्रोकल आपके पास क्या है, एन है। सेम केस आपके पास किसका है, यहाँ पे एक्स है तो इसका रेसिप्रोकल आपके पास वन ओवर एक्स। ये बात याद रखनी है, मैं क्वेश्चन में इसको बहुत ज्यादा इस्तेमाल करूंगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपके जहन में होना चाहिए। एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अब उसको हम प्रूव करते हैं, वो बोर्ड में काफी दफा लॉन्ग में आया हुआ है, ठीक है जी बेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉन्ग के लिए, ठीक है। इसको भी प्रूव करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 4 करके एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए ना पुट ए की पावर एक्स माइनस वन, ए की पावर एक्स माइनस वन को मैं क्या लेट कर लेता हूँ, वाई की इक्वल लेट कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसको मैं यूं लिख सकता हूँ, y इज इक्वल टू, देखो a की पावर x माइनस वन इक्वल टू वाई है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या आ जाएगा, a की पावर x इज इक्वल टू वन प्लस वाई, ओके। अब मैं इसको ना लॉगरिथमिक की फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है। अब वो कैसे लिखा जाता है जरा याद करो, आपने नाइन्थ क्लास में लॉग वाला चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है। तो इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म क्या बनेगी, जो बेस है वो बेस ही रहेगी, x इक्वल लॉग ए वन प्लस वाई। तो अगर आपने इसको एक्सपोनेंशियल में लिखना है तो वो ऐसे लिखा जाता है, लॉगरिथमिक में लिखना है तो ऐसे। जो बेस होती है बेस ही रह जाती है, जो इधर वन प्लस वाई लिखा वो इधर आ जाएगा और एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब लिमिट देखना चेंज होगी, क्योंकि आप वेरिएबल चेंज करने लगे हो। कैसे वेरिएबल, मैं पहले वेरिएबल चेंज करता हूँ फिर मैं लिमिट बताऊंगा क्यों हमें चेंज करने की जरूरत है, ऐसा ही है। अच्छा, अब आपके पास था क्या, ये देखो ये कुछ यूं था ना, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, x अप्रोचेस टू जीरो, a की पावर x माइनस वन ओवर क्या था, x था, ऐसा ही है। अब आपने ना इसकी वैल्यूज वेरिएबल को चेंज किया, a की पावर x माइनस वन किसके बराबर है, y, तो इधर आ जाएगा ऊपर y, क्लियर, डिवाइडेड बाय x है, x की वैल्यू कितनी है, log a, log a और वन प्लस y, ओके हो गया। अब लिमिट का क्या करेंगे जरा गौर करना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, फ्रॉम वन, इसको मैं नाम देता हूं एज एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, जीरो को। देन अब देखना चाहते हैं वाई किसको अप्रोच करेगा, जरा तवज्जो देनी है बेटा। अगर मैं इस एक्स की जगह पे जीरो पुट करूं, ए की पावर जीरो, वन, वन माइनस वन, तो देन वाई किसको अप्रोच करेगा, देन y अप्रोचेस टू जीरो, क्लियर। तो लिमिट फिर क्या आ जाएगी, क्योंकि वेरिएबल चेंज हुआ, लिमिट भी आपको चेंज करनी पड़नी है, देन लिमिट y अप्रोचेस टू, कोई कंफ्यूजन, ओके। क्या इस स्टेप को यूं लिखा जा सकता है बेटा, लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, वन, ये जो y लिखा हुआ है ना इसको मैं लिख सकता हूं वन ओवर y लॉग a और वन प्लस वाई, एक ही बात है, मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा फिर ऊपर चला जाएगा। तो लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, अगर आपके पास लॉग से पहले कोई नंबर है तो उसकी पावर बन जाएगी कुछ यूं, लिमिट y अप्रोचेस टू जीरो, वन ओवर लॉग a वन प्लस वाई और होल पावर वन ओवर वाई, ठीक है, एग्री करते हो। अभी हम एक रिजल्ट प्रूव करके आए हैं, क्या बोला, वो रिजल्ट क्या था जो डिडक्शन में बताया ऊपर, वो रिजल्ट कुछ यूं था, लिमिट मैं y की अगर शक्ल में लिखूं, y अप्रोचेस टू जीरो, वन प्लस वाई और ऊपर उसका अगर रेसिप्रोकल हो, तो ये रिजल्ट किसकी इक्वल आया था आपके पास, e के। तो जरा गौर करो, जब आप लिमिट पुट करोगे तो वन प्लस वाई होल पावर वन ओवर वाई, ये किसकी इक्वल आ जाएगा, e के। लॉग ए तो ये बाहर, वन ओवर लॉग ए और e, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, लॉग
ई ए आ जाएगा आपके पास। तो यही रिजल्ट आपने नहीं प्रूव करना कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या हो बेटा, जीरो। तो ए की पावर एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू किसकी इक्वल होता है, लॉग ई ए। कोई कंफ्यूजन बेटा? अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ और इन्हीं रिजल्ट्स को इस्तेमाल करेंगे और एक्सरसाइज 1.3 को एंड करेंगे, ठीक है बेटा? जी बेटा, क्वेश्चन 4 कहता है लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n होल पावर 2n। कहता है इसको किस शक्ल में लिखना है, इन टर्म्स ऑफ ई आपने लिखना है। तो अभी हम ड्राइव करके आए हैं ये फार्मूला कि लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, इधर जो वैल्यू हो ना ऊपर इस पावर में उसका क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। ऐसे ही है तो फिर वो रिजल्ट किसकी इक्वल आएगा, ई की इक्वल आएगा। अब जरा तवज्जो देनी है बेटा, ये क्या लिखा हुआ 1/n, क्लियर? 1/n का रेसिप्रोकल n होता है ना कि 2n। एग्री करते हो? तो क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं बेटा? और देखो कुछ थ्योरम्स मैंने आपको पढ़ाए थे, अगर पावर होगी तो लिमिट भी होल पावर के अंदर आ जाती है। वो इस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन 1 से पहले मैंने आपको लिमिट के थ्योरम्स बकायदा लिखवाए थे, तो वो आपके जहन में होने चाहिए। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूँ बेटा? इधर देखना है, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1+1/n, क्लियर? और जरा गौर करना है, थोड़ी मैं डिटेल के साथ आपको इसको समझा देता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एग्री करते हो? इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है? अब आपको पता है लिमिट का एक थ्योरम मैंने पढ़ाया था, अगर पावर होगी तो लिमिट भी होल पावर के अंदर आ जाएगी। तो इसकी शक्ल कुछ यूं नहीं हो जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी 1+1/n होल पावर n, और ये सारा क्या हो जाएगा आपके पास, ये सारा किसकी इक्वल आ गया, एग्री करते हो? थ्योरम ऑफ लिमिट के मुताबिक अगर आपके पास इसकी पावर आ रही है तो लिमिट भी होल पावर के अंदर आ जाएगी। और आपको पता है ये रिजल्ट बेटा किसकी इक्वल होता है, ई, और ये क्या आ गया, स्क्वायर। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया, क्लियर? कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की? अब हम चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ। जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट जरा गौर करो। यहां पे लिखा हुआ है 1/n, ऐसा ही है। ऊपर इसका रेसिप्रोकल n होना चाहिए, 1/2 नहीं चाहिए हमें, ठीक है? अब फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जरा तवज्जो देनी है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n, ये n लिखा। तो क्या इसको यूं लिख सकता हूं बेटा मैं, 1/2, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो n/2 ही बनता है। तो थ्योरम जो आपको मैंने एक ड्राइव करवाया, आपको पता है क्या भला, अगर लिमिट होगी पावर होगी तो लिमिट किसके अंदर चली जाएगी, पावर के अंदर। तो ये कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+1/n। तो इसको मैं लिख सकता हूं ऐसे, होल पावर क्या आ जाएगी आपके पास, 1/2। और ये रिजल्ट किसकी इक्वल होता है, ई के। तो ई की पावर 1/, ठीक है? एक ट्रिक बताऊं एमसीक्यू सॉल्व करने की। इस तरह के सवालों में ना आपने पता क्या करना है, ये देखो, आपने इस तरह के सवालों में लिख लेना है ई लिखा, इसकी पावर कितनी है ई, ये जो 1/n लिखा, मल्टीप्लाई बाय जो होल पावर होगी n/2। इसको सिंप्लीफाई करोगे, जो रिजल्ट बचेगा वही आपका आंसर आएगा। लेकिन ये आपने ना सिर्फ एमसीक्यूज में अप्लाई करना है, ठीक है? ये सिर्फ आपने क्या करना है, एमसीक्यूज में ये ट्रिक अप्लाई करनी है, वैसे नहीं। अब इस पे आ जाओ, इस पे भी अप्लाई करके देखो। ये देखो, आपने लिखना है ई, ये 1/n है, इसको 1/n, ये वाला 1/n, इसकी मैं बात कर रहा हूं। और होल पावर कितनी है, 2n कर लेते हैं, 2n कैंसिल करो, n से कैंसिल, तो क्या बच गया, e की पावर 2। तो ये आपके पास एक ट्रिक है एमसीक्यूज को सॉल्व करने की, तो आप ये अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब एमसीक्यूज आपके पास आएंगे, ठीक है ना? तो अगर ये ना हो कि आपके पास शॉर्ट में आए और आप ट्रिक कर अप्लाई करके आ गए हो,
तो फिर उसने भी आपके साथ एक ट्रिक अप्लाई कर देनी है, ठीक है ना। तो इस चीज का आपने जरा ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट, अब ना आपने ना जो दो रिजल्ट ड्राइव किए हैं उन दोनों के दरमियान में प्लस था। इस सवाल में पहला इशू ये है कि यहाँ पे आपको माइनस नहीं चाहिए, ठीक है। ये चीजें छोटी छोटी जहन में रखा करो, ये आपको माइनस नहीं चाहिए। अब इस माइनस का हम किस्सा पहले खत्म करते हैं। क्या इसको मैं बेटा यूं लिख सकता हूँ, लिमिट n approaches to infinity 1 प्लस -1/n, क्लियर। और होल पावर इसकी क्या आ रही है, बल्कि एक काम करते हैं, एक और आसान है, इधर देखना। अब इसको मैं यूं लिख सकता हूं, मुझे क्योंकि दरमियान में क्या चाहिए था, प्लस चाहिए था, क्लियर। ये -1/n है, तो अब ऊपर -1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, -n होता है। तो क्या मैं यूं लिख सकता हूँ बेटा, -n इंटू -1, कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। ओके हो गया। अब आपको पता है कि अगर होल पावर हो तो लिमिट भी क्या आ जाती है होल पावर के अंदर, तो ये बन जाएगा 1 प्लस -1/n, क्लियर। और ये रिजल्ट आपके पास इधर -n, और होल पावर आपके पास क्या आ जाएगी बेटा, कुछ यूं बन जाएगी। अब देखो फार्मूला कंप्लीट हो गया, -n। तो ये सारा रिजल्ट देखो इधर, 1 लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, 1 प्लस आगे -1/n है, उसकी पावर -1 है। तो आगे उसका क्या है, आपके पास क्या है, रेसिप्रोकल। ये मैंने -1 लिखना था, यहाँ पे आपके पास ये आपके पास -1, क्लियर। तो आपको पता है ये सारा रिजल्ट फिर किसकी इक्वल होता है, ये सारा जिसको मैं ना ये जरा हाईलाइट करने लगूँ, ये सारा रिजल्ट किसकी इक्वल आएगा, ई के। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई की पावर -1, क्लियर। ये आपके पास आंसर है। तो जरा ट्रिक अप्लाई करके देखो, मुझे बताओ ट्रिक में क्या बताया था, ई लिखा और इधर जो वैल्यू है -1/n, ये वाली -1/n मल्टीप्लाई बाय होल पावर कितनी है, n है, कैंसिल हो गया n से, तो e की पावर -1। जरा देखो यही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये ट्रिक सिर्फ आपने किस पे अप्लाई करनी है, एमसीक्यूज के लिए आपने अप्लाई करनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं जी इसी के फोर्थ पार्ट की तरफ, ठीक है जी। फोर्थ पार्ट क्या है, अब फिर वही बात, यहां पे बेटा देखो 1/3n है, इधर हमें क्या चाहिए, 3n चाहिए, उसका रेसिप्रोकल चाहिए। एग्री करते हो इस बात से, यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 3n चाहिए। तो ये तो बिल्कुल आसान सा सवाल है, ये देखना कैसे। लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n। पता है मैं क्या करूंगा, मुझे 3n चाहिए, मैंने 3 मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n, यहां पे आपके पास ये क्या आ गया, क्योंकि 1/3n का रेसिप्रोकल, ये मैंने 3n इधर लिख दिया, और क्या इस सारे को मैं यूं लिख सकता हूं, क्लियर। और यहां पे क्या रह गया, 1/3 रह गया, 1/3। अब आपको पता है अगर लिमिट हो और पावर हो तो लिमिट होल पावर के अंदर चली जाएगी, तो इसकी कुछ शक्ल यूं आ जाएगी, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1/3n, क्लियर। और ये 3n आ गया, और ये आपके पास क्या आ गई बेटा, होल पावर। तो ट्रिक बेशक अब आपने खुद अप्लाई करके देख लेनी है इस पे, ये 1/3। तो ये सारा रिजल्ट किसकी इक्वल आ गया, ई और पावर 1/3। ये आपके पास इसका आंसर है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अब हम चलते हैं इसके पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 प्लस 4/n होल पावर n। अब बेटा इधर देखो, यहाँ पे 4/n है, तो 4/n का रेसिप्रोकल क्या होना चाहिए, n/4। तो ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है,
अब आपको समझ लग गई होगी कि आपने इसमें किससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। 1+4/n। ओके, तो ये लो, मैंने 4 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और 4 से डिवाइड भी कर लिया। ओके, लेकिन अब 4/n है, मुझे इसका रेसिप्रोकल n/4 चाहिए खाली। तो ये क्या बनेगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+4/n, ये n/4 लिखा, और बाकी जो आपके पास बच रहा है ना 4, उसको मैं यूं लिख सकता हूं। क्लियर, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा। अब आपको पता है पावर है तो लिमिट किधर चली जाएगी, होल पावर के अंदर, तो ये कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1+4/n, n/4, ये सारा आपके पास क्या आ जाएगा। एक काम करते हैं, ये सारा होल पावर क्या आ जाएगी बेटा, 4। क्लियर, अब आपको पता है ये सारा रिजल्ट आपको प्रॉपर ड्राइव करवाया, ये किसकी इक्वल होता है, ई के। तो ये रिजल्ट आपके पास क्या आ गया, e⁴, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। क्लियर, अब हम चलते हैं इसके छठे पार्ट की तरफ। जी बेटा, छठा पार्ट क्या है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1+3x होल पावर 2/x। अब यहाँ पे 3x है ना, तो आपको 1/3x चाहिए। ठीक है, अब आपके बात दिमाग में बैठ तो गई है कि हमें उसका रेसिप्रोकल चाहिए होता है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1+3x, एक काम करते हैं, मैं 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूँ। जब मैं इधर 3 मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा, ऊपर वाला बन जाएगा 3×2=6/3x। क्लियर, अब मेरा कंसर्न 1/3x है, 6 को मैं बाहर लिख लेता हूं। तो क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1+3x, ये 1/3x उसका रेसिप्रोकल आ गया। और इसको मैं क्या बना सकता हूं, इधर देखना बेटा, ये आपके पास कुछ यूं बन जाएगा, ये 6 आ गया। आपको पता है अगर पावर होगी तो लिमिट किधर आ जाएगी, होल पावर के अंदर। तो ये कुछ आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू क्या आ गया, 0। और ये सारा रिजल्ट आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगा, 1+3x, 1/3x। अब ट्रिक आपने खुद इस पे अप्लाई करनी है और देखना है कि आंसर क्या सेम निकल रहा है कि नहीं निकल रहा। ठीक है, और ये सारा क्या आ जाएगा आपके पास, होल पावर 6। ये सारा किसकी इक्वल आएगा, ई के। तो ई की पावर 6 आपके पास इसका आंसर आएगा। क्लियर, कोई कंफ्यूजन। अब हम चलते हैं इसके 7th पार्ट की तरफ। ठीक है बेटा, 7th पार्ट है। अब देखो बेटा, यहां पे क्या लिखा हुआ है, 2x²। क्या है ये, 2x²। तो इसका मतलब है हमें ऊपर इसका रेसिप्रोकल चाहिए 1/2x²। ठीक है, तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कैसे बेटा, देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1+2x²। मैं 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेता हूं, 2 डिवाइडेड बाय 2x²। ठीक है, अब 2x² है, अब इसके ऊपर हमें रेसिप्रोकल चाहिए, ऊपर वाला 2 हम साइड पे कर लेते हैं। इधर देखना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, x अप्रोचेस टू 0 1+2x², 1/2x²। और ये सारा आपके पास होल इसकी पावर बन जाएगी ना। देखो ना, 1/2x², जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही रिजल्ट आपके पास आता है। तो पावर होगी तो लिमिट किधर आ जाएगी, पावर के अंदर। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1+2x², 1/2x²। और ये सारा किसके अंदर आ जाएगा, होल ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा आपके पास ये सारा।
क्लियर। और आपको पता है ये रिजल्ट किसकी इक्वल होता है, ई के। क्यों भला, इधर 2x² है तो ऊपर उसका रेसिप्रोकल है 1/2x², ये सारा रिजल्ट ई आ गया और ये स्क्वायर। क्लियर। बेशक इस पर ट्रिक अप्लाई करके देखो तो वही आपके पास ई² ही आंसर आएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके 8वें पार्ट की तरफ। जी बेटा, 8वां पार्ट है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 - 2h होल पावर 1/h। अब एक इशू आया, एक सवाल मैंने पहले भी करवाया था, ये जो माइनस है ना इसकी जगह पे हमें प्लस बनाना है। ठीक है, तो पहले तो इसका हम किस्सा खत्म कर लेते हैं ना। लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1 + -2h, ऐसे लिखा जा सकता है। ओके, और होल पावर, अब -2h है तो पावर में हमें क्या चाहिए, एक काम करते हैं, पावर में जो हमें वैल्यू चाहिए ना, एक सेकेंड, ये -2h है तो हमें ऊपर उसका रेसिप्रोकल चाहिए। ओके, -2 से मल्टीप्लाई भी कर लिया और -2 से डिवाइड भी कर लिया। एग्री करते हो इस बात से। अब इसको अलहदा किया जा सकता है, देखो -2h है तो -1/2h, तो ये कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट, इधर देखना है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, एक स्टेप में शॉर्ट करने लगूंगा, अब आपको पता तो चल ही गया, 1 + -2h, ये उसी तरह इधर इसका क्या होना चाहिए, रेसिप्रोकल -1/2h, और बाहर आपके पास यहां से क्या निकल जाएगा, ये -1/2h, तो -2 हमने इसको बाहर लिख लिया और लिमिट होल पावर के अंदर आ गई। क्लियर होगी बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब आपको पता है ये सारा रिजल्ट -2h है तो इसका रेसिप्रोकल माइन तो ई की इक्वल होता है, ये सारा रिजल्ट बेटा क्या आ गया, ई, और ये -2, ये आपके पास आंसर आ गया। क्लियर। अब आखिरी जो तीनों पार्ट्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत दफा बोर्ड के पेपर में आए हैं ये क्वेश्चन, स्पेशली इसका जो 9th पार्ट है। ठीक है, तो अगले आखिरी तीनों जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम अगले पेज पे चलते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, जी बेटा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये शॉर्ट के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा जी, अब हमने ना इसको सॉल्व करना है। क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, अगर मैं इसका ना रेसिप्रोकल लूं तो आपकी पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज, 1 + x/x, ये कुछ यूं बन जाएगा -x। रीजन क्या है आपको, देखो जो आपने जो रिजल्ट ड्राइव किया और उसमें से जो डिडक्शन की थी उसमें आपको 1 बनाना था, 1 प्लस आगे जो भी वैल्यू आएगी पावर में उसका रेसिप्रोकल होना चाहिए। अगर मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा तो 1 नहीं बन सकता, उसमें फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने बेहतर ये समझा कि मैं इसका रेसिप्रोकल ले लूं। ठीक है, अब क्या इसको यूं लिखा जा सकता है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, अलग अलग कर लो, 1/x। अब आपको अंदाजा होगा ऐसा क्यों किया गया, x/x, ये देखो x/x करेंगे तो 1 बन जाएगा। क्लियर, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, x/x 1 + 1/x होल पावर -x। ठीक है, अब देखो आसान हल है, आपको पता है अगर यहां पे 1/x है तो ऊपर इसका रेसिप्रोकल x होना चाहिए, जबकि -x लिखा हुआ है। अब हम इसको बना लेते हैं, क्या ये बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस इन्फिनिटी 1 + 1/x, ये x, और एक काम करते हैं, ये जो -1 है ना, जो -x था उसको मैं उसकी जगह लिख लेता हूं, ये -1। क्लियर होगी बात। अब आपको पता है अगर पावर होगी तो लिमिट किधर आ जाएगी, होल पावर के अंदर, तो ये कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x
एक्स होल पावर आपके पास किसकी इक्वल आ जाएगी, -1 की। क्लियर। तो ये सारा रिजल्ट किसकी इक्वल आ जाएगा, e की पावर -1 के। क्लियर बेटा। उम्मीद है आपको इसका 9th पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है। अब हम करते हैं 10th और 11th पार्ट। ठीक है जी बेटा। 10th पार्ट है, कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1/x-1 ओवर e की पावर 1/x+1। अच्छा एक ना कॉन्सेप्ट पहले समझना है, जरा इधर थोड़ी सी तवज्जो देनी है। अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूं ना तो इसका क्या बनेगा ये देखना है, e की पावर 1/0-1 डिवाइडेड बाय e की पावर 1/0+1। ऐसे ही है ना अगर मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूं। अब ये आपको पता होना चाहिए, एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 रिजल्ट बिकम्स इन्फिनिटी। तो ये कुछ यूं आ जाएगा, e की पावर इन्फिनिटी -1। सेम केस डिनोमिनेटर के साथ भी है, 1/0 इन्फिनिटी e की पावर इन्फिनिटी +1। तो e की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी -1, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गई। तो जब मैंने लिमिट वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने कहा था कि आपने इससे परहेज करना है, 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकता। अब आपको ना यहाँ पे कुछ और भी लिखा हुआ नजर आ रहा है, x लेस देन 0। ये बिला वजह नहीं है। 0 से लेस होने का क्या मतलब है, कि कोई नेगेटिव नंबर है। तो नेगेटिव नंबर किस तरह के होते हैं, मैं लेट कर लेता हूं इस केस में, पुट x इज इक्वल टू -t लेट कर लो, h लेट कर लो, कुछ भी जो आपका दिल करता है। क्योंकि नेगेटिव नंबर इस तरह के होते हैं, उसने बता दिया x लेस देन 0 है। तो इसकी शक्ल आपके पास क्या चेंज होगी, इधर देखना है। लिमिट, लिमिट अभी मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि वो लिमिट ने भी चेंज होना है। रीजन क्यों चेंज होना है समझना है। अभी मैंने इसको क्या कर लिया, x इज इक्वल टू -t लेट कर लिया। तो इधर देखो ये क्या बन जाएगा, e की पावर -1/t -1 डिवाइडेड बाय e की पावर -1/t+1। अब देखो वेरिएबल चेंज हो गया तो लिमिट भी तो चेंज होगी, जरा गौर करना है। अब वो कैसे चेंज होगी ये बात समझनी है। व्हेन, इधर ही मैं मेंशन कर देता हूं, व्हेन x अप्रोचेस टू 0 देन, जरा इधर x की जगह पे 0 पुट करो, देन t भी क्या हो जाएगा 0। देन t अप्रोचेस टू 0, तब t भी किसको अप्रोच कर जाएगा 0 को। तो लिमिट ऐसे चेंज हो गई जब आपने वेरिएबल चेंज किया है। तो लिमिट t अप्रोचेस टू 0। क्लियर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आपको पता है ना ये माइनस में लिखा हुआ, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं, लिमिट t अप्रोचेस टू 0 1/e की पावर 1/t -1 होल डिवाइडेड बाय 1/e की पावर 1/t+1। ये बात समझ लग गई है, क्लियर यहां तक। अब हम लिमिट पुट करते हैं, जरा लिमिट पुट करो। एक बात आप देखना, टी जब हम 0 पुट करेंगे तो फ्रैक्शन में आ गया ना, तो ये क्या बनेगा, इधर देखो लिमिट में पुट करने लगा हूं, 1/1/e की पावर 1/0। बल्कि थोड़ा ना इसको मैं बड़ा करके लिख लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ लग जाए। 1, इधर देखना है, ये 1 लिखा, लिमिट पुट करो 1/e की पावर 1/0 -1 होल डिवाइडेड बाय 1/e की पावर 1/0+1। अब याद रखना है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0। चलो यूं कर लेते हैं मैं आपको समझाने के लिए, एनीथिंग, ये कुछ और लफ्ज ना बना देना, ठीक है। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0, ये आपकी आसानी के लिए लिख रहा हूं, रिजल्ट बिकम्स इन्फिनिटी। ओके। ओके, 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0। ओके। और एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी रिजल्ट बिकम्स 0। ये चीजें याद रखनी है। अब देखो बेटा, 1/1 डिवाइडेड बाय 0 मतलब एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 रिजल्ट क्या आएगा, इन्फिनिटी।
तो ई की पावर इन्फिनिटी -1 और 1 ओवर ई की पावर इन्फिनिटी आ जाएगा +1। ओके, अभी आगे क्या बन जाएगा बेटा, ई की पावर इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी आ जाएगा -1। क्लियर। और 1 ओवर इन्फिनिटी +1, तो ये क्या बनता है, जरा गौर करो। एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जीरो, बता चुका हूं, ये देखो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी रिजल्ट बिकम जीरो। ये आ गया 0 -1 और ये फिर देखो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी रिजल्ट बिकम्स जीरो। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 +1, 0 -1, -1 ओवर 0 +1, 1, तो आंसर क्या आ गया, -1। क्लियर होगी बात। अब हम चलते हैं बेटा इसी के लास्ट पार्ट की तरफ, ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी बेटा। कहता है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ई की पावर 1 ओवर x -1 डिवाइडेड बाई ई की पावर 1 ओवर x +1 आ गया। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ x ग्रेटर देन 0, पिछला जो क्वेश्चन था उसमें लिखा हुआ था x लेस देन 0। अब पिछला जब x लेस देन 0 लिखा हुआ था तो हमने एक नेगेटिव नंबर की इक्वल ले लिया था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। आप डायरेक्ट लिमिट पुट करोगे ना, ये बात तो कंफर्म है क्योंकि क्वेश्चन सेम है, सिर्फ ये कंडीशन उसने चेंज की है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, ये बात तो कंफर्म है। अब हम पता है इस केस में क्या कर रहे हैं, नेगेटिव तो हम कर नहीं सकते क्योंकि उसने कहा ग्रेटर देन 0 है। क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं, इधर देखना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, मैं e की पावर ना 1 ओवर x दोनों में से मैं कॉमन लेने लगा, ऊपर वाले में से भी e की पावर 1 ओवर x कॉमन लिया, यहां पे अंदर क्या बच जाएगा, 1 -1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। ओके, जब आप कॉमन लेते हैं तो वो वैल्यू उधर मौजूद ना हो तो उसके नीचे आके क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। डिनोमिनेटर में से भी कॉमन लो, e की पावर 1 ओवर x कॉमन आ गया, यहां पे क्या रह गया, 1 + 1 ओवर e की पावर 1 ओवर x। कोई कंफ्यूजन, कैंसल क्या क्या हो रहा है, ये देखो ये सारा कैंसल हो गया। अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, जहां जहां पे आपको x नजर आ रहा है ना वहां पे 0 पुट कर लो, ठीक है। तो 1 -1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0। क्लियर। और यहां पे 1 + 1 ओवर e की पावर 1 ओवर 0। आपको पता है एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इन्फिनिटी, तो ये कुछ यूं नहीं बच जाएगा, इधर देखना है, ये बचेगा 1 -1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी, 1 + 1 ओवर e की पावर इन्फिनिटी। और आपको पता है जिसकी भी पावर इन्फिनिटी हो रिजल्ट क्या आता है, इन्फिनिटी ही आता है, होल डिवाइडेड बाय 1 + 1 ओवर इन्फिनिटी। अब एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी ये क्या आ जाएगा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0, ये भी आपके पास 0 आ जाएगा, तो रिजल्ट आपके पास क्या बच जाएगा, 1 -0 ओवर 1 + 0। तो इस केस में आपके पास आंसर क्या आ गया, 1। क्लियर। 1.3 हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके टोटल 4 क्वेश्चन से जितने भी पार्ट्स थे सारे मैंने रिकॉर्ड कर दिए आपके लिए, ठीक है बेटा। इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज 1.4 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, उसमें से लॉन्ग बनता है, बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके चैप्टर 1 में से जो लॉन्ग आता है वो 1.4 में से आए, या जो थ्योरम्स मैंने आपको प्रूव करवाए हैं, ठीक है। एक चीज और, अगर आपने बेटा अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहली फुर्सत में इसको सब्सक्राइब करें, अपने क्लास फेलोज में दोस्तों में इसको शेयर करें। जजाकल्लाह, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।